गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा कि रीजनल ज्योग्राफी क्या है, रीजनल ज्योग्राफी की एज ए सब्जेक्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या रही है, और रीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। इन सारे टॉपिक्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो रीज़न है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। फिजिकल रीज़न है चाहे कल्चरल रीज़न है, किसी भी रीज़न के जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कुछ एक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रीज़न के होते हैं, जैसे कि साइज, बाउंड्रीज, शेप, नेचुरल कोहेसन, इकोनॉमिक वायबिलिटी, सोशल हार्मोनी, फंक्शनल यूनिटी, सिमिलरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, रीजनल कॉन्शियसनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये सारी की सारी क्या है, किसी भी एक रीजन के एट्रीब्यूट्स हैं। साइज किसी भी रीजन की किस प्रकार का आकार है उसका, उसके बाद में बाउंड्रीज किस तरह की उसकी फिजिकल बाउंड्रीज होती है, कुछ कल्चरल बाउंड्रीज होती है, फिर आकृति किस प्रकार की है, कोई भी रीजन सर्कुलर रीजन है या उसकी शेप इलोंगेटेड है, किसी भी प्रकार की शेप हो सकती है। उसके बाद नेचुरल कोहेसन यानी कि उसकी प्राकृतिक जो एकजुटता है उस रीजन की वो किस प्रकार की है, उस क्षेत्र के अंदर इकोनॉमिक वायबिलिटी है या नहीं है तो किस प्रकार की है, वहाँ प्रॉब्लम्स जो पाई जाती हैं उसके अंदर सिमिलरिटी कितनी है, फिर उस रीजन की फंक्शनल यूनिटी है या नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, किसी भी एक रीजन के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब इनमें से कुछ एक का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है रीजन्स हैव लोकेशन। कोई भी रीजन है, बेशक वो फिजिकल रीजन है चाहे कल्चरल रीजन है, उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। जैसे कि इंडिया का अगर हम उदाहरण लें तो इंडिया मान लो साउथ एशिया में पड़ता है, तो जैसे ही हमारे दिमाग में आया साउथ एशिया, हमें तुरंत ध्यान में आता है कि इंडिया की जो ग्लोब के ऊपर लोकेशन है वो वर्ल्ड में साउथ एशिया के अंदर पाई जाती है। तो किसी भी रीजन की जो लोकेशन है वो एक उस रीजन का एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है हमें उस रीजन के बारे में बताने के लिए। जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, कोरिया हो गया, तो ईस्ट एशिया का नाम जैसे हमारे ध्यान में आएगा तो हमें पता लग जाता है कि ये कंट्रीज़ कहाँ पड़ती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकेशन है वो किसी भी एक रीजन को एक्सप्लेन करने में, रीजन को डिफाइन करने में एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, पॉइंट होता है। उसके बाद में आता है रीजन्स हैव स्पेशियल एक्सटेंट। फिजिकल रीजन है या कल्चरल रीजन है, उन सब रीजन्स के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ ना कुछ होमोजेनिटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, ये सब जो रीजन है ये क्या है, उनका कुछ ना कुछ उस क्षेत्र की अपनी कुछ पर्सनैलिटी है ग्राउंड के ऊपर। वो जैसे डेजर्ट रीजन है तो पूरा का पूरा डेजर्ट रीजन है, उसकी पूरी होमोजेनिटी डेजर्ट रीजन की है, ठीक है। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट हो सकता है। उसके बाद में आता है रीजन्स हैव बाउंड्रीज। सब रीजन की कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती है, कहीं ना कहीं जाके एक रीजन ख़त्म होता है और दूसरा रीजन शुरू होता ही है। जैसे कि फिजिकल रीजन लगा लो आप, कोई डेजर्ट है तो उस डेजर्ट की एक बाउंड्री है, उसके बाद में मान लो ओशियन आ जाएगा या कुछ प्लेन्स आ जाएंगे। उसके बाद जैसे कल्चरल रीजन है, कल्चरल रीजन में हम लैंग्वेज काउंट कर सकते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज का एक बाउंड्री बैरियर्स हैं कि वो लैंग्वेज उसी रीजन के अंदर बोली जाती है। फॉर एग्जांपल गुजराती है, बेसिकली अगर हम मोटा मोटा सा देखें तो गुजराती यानी कि गुजरात, मराठी यानी कि महाराष्ट्र, तो वो उस लैंग्वेज का कल्चरल बाउंड्री है एक तरह का, कि ये जो लैंग्वेज कल्चर है ये गुजरात में पाया जाता है, गुजराती का, मराठी का महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी रीजन की एक बाउंड्री है वो भी हमें रीजन के बारे में बताने में एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है।
फिर आता है रीजन्स में भी फॉर्मल और फंक्शनल। रीजन फंक्शनल भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल फंक्शनल रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन इसमें हम मोटा मोटा सा अगर देखें तो किसी भी रीजन में अगर फॉर्मल रीजन है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी, चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो फिजिकल हो। फिजिकल रीजन के अंदर होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी किस प्रकार से पाई जाएगी कि मान लो जैसे मॉनसून रीजन है, तो मॉनसून रीजन, पूरे मॉनसून रीजन के अंदर कुछ यूनिफॉर्मिटी है, एक समानता है। वो कैसी है कि उसके अंदर बारिश का एक समय निश्चित है, वहाँ की जलवायु कैसी है वो निश्चित है। इसी प्रकार टुंड्रा रीजन के अंदर भी ये चीज़ सेम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी जो रीजन है वो फॉर्मल रीजन है, उसकी क्या होगी, एक यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर पाई जाएगी। इसी तरह से कल्चरल रीजन के अंदर भी होमोजेनिटी पाई जाती है। जैसे रिलीजन है, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो उनका होमोजेनिटी किस प्रकार की है कि वहाँ जो मैक्सिमम मेजोरिटी है वो क्या है, मुस्लिम है, तो वो क्या है, इस्लामिक नेशन हो गया। लैंग्वेज है, अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंग्लिश है वो बोली जाती है, तो वो वहाँ की क्या एक होमोजेनिटी है, वहाँ एक रूपता है उस चीज़ में कि सभी लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। नस्ल किस प्रकार की है, लोगों का लाइफस्टाइल किस प्रकार का, ये सारे के सारे भी क्या हो सकते हैं, फॉर्मल कल्चरल रीजन हो सकते हैं। फॉर्मल है और कल्चरल है, तो क्या कह सकते हैं इनको, ये फॉर्मल कल्चरल रीजन है, और जो पहले हमने डिस्कस किया वो फॉर्मल फिजिकल रीजन हम कह सकते हैं। उसके बाद में आता है रीजन्स आर हायरार्किकली अरेंज्ड। रीजन क्या होते हैं, इनकी भी एक हायरार्की है, किस प्रकार अलग अलग बेसिस के ऊपर हो सकती है, स्केल के आधार पे हो सकते हैं, टाइप के आधार पे हो सकते हैं, या इनका डिग्री ऑफ जनरलाइजेशन, इस आधार के ऊपर अलग अलग बेसिस के ऊपर रीजन्स के को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इनकी भी हायरार्की बनती है। फिर आता है रीजन है ट्रांजिशनल बाउंड्रीज। जनरली रीजन्स डोंट हैव शार्प बाउंड्रीज। रीजन्स की क्या होती है, शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, इनकी बाउंड्रीज होती है जो ट्रांजिशनल बाउंड्रीज होती है, एक दूसरे को क्या करती हैं, आसपास के रीजन की बाउंड्रीज एक दूसरे रीजन को ओवरलैप करती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रीजन है, ए रीजन है, ये बी रीजन है, तो ये नहीं कह सकते कि इस ए रीजन की बाउंड्री जो है वो बी रीजन की बाउंड्री बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरलैप करती है। मान लीजिए यहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर गुजराती बोलने वाले लोग हैं, तो ये नहीं है कि यहाँ जैसे ये एरिया ख़त्म होगा यहाँ गुजराती नहीं होगी, यहाँ केवल महाराष्ट्र ख़त्म हो जाएगा, मराठी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ गुजराती ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया के अंदर ऐसे गुजराती घुसी हुई होगी, कुछ लोग बोलते होंगे। इसी तरह से मराठी भी ऐसे महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र के रीजन के अंदर मान लो बोली जाती होगी, कुछ लोग बोलते होंगे। तो ये क्या है, किसी भी जो रीजन है उसकी क्या होती है, ट्रांजिशनल बाउंड्रीज होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है बाउंड्रीज, ना कि एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती है। तो इस लेक्चर के अंदर आज हमने क्या क्या पढ़ा, एट्रीब्यूट्स ऑफ रीजन, और इससे पहले हमने रीजनल ज्योग्राफी क्या है, रीजनल ज्योग्राफी की डेवलपमेंट कैसे हुई, और रीजनल ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या रही, और रीजन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये 4 टॉपिक्स कवर हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन, रीजन की क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल और कल्चरल रीजन और उनके टाइप, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video to all your geographer friends. Thank you again.